हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम फ्रंट एंड और बैक एंड पे काम करेंगे एपीआई पे। तो चलिए देखते हैं। तो इसका ओवरव्यू की बात करें तो फ्रंट एंड और बैक एंड में हम फ्रंट एंड यूआई यूज कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड में एपीआई और डाटाबेस का यूज करेंगे, पोस्टमैन टेस्टिंग के लिए करेंगे और टेस्टिंग मनी के एपीआई से कॉल करके देखेंगे पहले सर्वर, है ना। फिर राउट मैपिंग कराएंगे, प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को दिखाएंगे। तो इसमें हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाली है, स्प्रिंग बूट की होने वाली है, माइस्क्वेल डाटाबेस की होने वाली है, एसटीएस की होने वाली है। अगर आपको पार्टिकुलर चीज में से कोई भी दिक्कत आ रही है इंस्टॉल करने में, रन करने में, बाकी मेरे पास सभी चीजें इंस्टॉल है, तो मैं सिंपल प्रोजेक्ट पे बनाना सिखाऊंगा। और कुछ टूल्स कंडीशन टेक्नोलॉजी भी यूज होंगी, यानी कि थिमलिप हो गया, पोस्टमैन, वेबलाइन, कुछ जैसी। तो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और फ्रंट एंड की बात करें तो एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप बेसिक आपको पता होना चाहिए। और स्प्रिंग बूट में हम करेंगे तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होने वाला है, यूजर इंस्ट्रक्शन का आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या क्या बनाने वाले हैं। एपीआई रिक्वेस्ट देने वाले हैं सर्विस पे, और फिर रिपोजिटरी पे, माइस्क्वेल डाटाबेस पे, और एपीआई को कॉल करेगा पोस्टमैन हमारा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर स्टेप वन हम देखते हैं, स्प्रिंग बूट इंस्टॉलेशन सेटअप। स्प्रिंग बूट का इंस्टॉलेशन सेटअप में आप बेसिकली हमारा आप स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे, आपका सिंपल इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आप जेडीके इंस्टॉल करेंगे, देन हम स्प्रिंग बूट एसटी इंस्टॉल करेंगे, और फिर उसको इनिशियलाइज करेंगे और उसका पाथ दे देंगे। तो अभी हम उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। तो इंस्टॉल आप कर लीजिए, उसके बाद से हम प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। अपना वर्कबेंच जब खोलेंगे तो अपने फाइल में जाएंगे, और न्यू पे जाने के बाद अपना प्रोजेक्ट पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहीं से प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, जावा प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, हम स्प्रिंग बूट का स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख नेक्स्ट चलते हैं। तो हम उसमें जो बाय डिफॉल्ट उसमें फील्ड करने वाले हैं, आप उसमें रीड कर सकते हैं कि आप उसमें हमने क्या क्या प्रोजेक्ट नाम दिया है, जावा यूज किया है, माइवन यूज किया हुआ है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग रीड कर लेंगे। देन इसमें हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। डिपेंडेंसी क्या होती है, जैसे स्प्रिंग बूट तो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क एज ए मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ी शेप समझ लीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लाइब्रेरी होगी। तो अब उसमें क्या है कि हमें जो पार्टिकुलर चीजें चाहिए हमें वो चीज को हम ले लेंगे। जैसे वेब चाहिए, थिमलिप चाहिए, जो चाहिए उसे ले लेंगे। तो उस अकॉर्डिंग अब कौन सी चीज क्या काम आती है तो आप उसके रीड कर लेंगे। देन अभी हम अपने प्रोजेक्ट फोकस करेंगे। आप थ्योरी बस थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ये आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। और स्ट्रक्चर की बात करें तो आप हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होने वाला है, जब प्रोजेक्ट एम्प्लॉय मैनेजमेंट का क्रिएट होगा, देन हमारा ये बाय डिफॉल्ट बन के आएगा। स्टैटिक होगा, टेम्पलेट होगा। स्टैटिक में हम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल चीजें रखेंगे, एंड टेम्पलेट के अंदर हम स्ट्रक्चर टाइप की चीज रखेंगे, यानी कि एचटीएमएल टाइप की चीजें रखेंगे, ठीक है। तो वहीं पे हमारा क्या है, एसआरसी मेन में देखिए हमने स्ट्रक्चर कुछ डिफाइन किया हुआ है। जैसे हम टेम्पलेट के अंदर फ्रेगमेंट फोल्डर बनाने वाले होंगे, जिसमें हेडर फूटर बनाएंगे फ्रेगमेंट फोल्डर के अंदर, और टेम्पलेट के बाहर ही अंदर ही बनाएंगे, मतलब फ्रेगमेंट फोल्डर से बाहर होम डॉट एचटीएमएल सारे एचटीएमएल फाइलें बनाएंगे। और सीएसएस में हम स्टैटिक में सिर्फ हम सीएसएस यानी कि स्टाइल चीज को रखेंगे, ठीक है। उसमें हम थीमलिप की बात करें तो थीमलिप आप बेसिक पढ़ लीजिए, और हम वेबसाइट से बता देंगे कि थीमलिप क्या होता है। बस इतना जानिए, थीमलिप के स्प्रिंग बूट में यूज होता है, जिसमें हम डायनेमिक एचटीएमएल फाइल को डायनेमिक टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसके फायदे होते हैं, इसमें और से भी सिंटेक्स होते हैं, जैसे कि आप एचटीएमएल फूटर हमने इसमें यूज किया है, इसलिए थीमलिप का यूज किया हुआ है। और इसमें देखिए अगर हम स्टैटिक से कोई चीज एचटीएमएल टेम्पलेट में कॉल कर रहे हैं तो ये रेट ऑफ करके कर रहे हैं, यानी अब इसको डिटेल समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। आगे देखते हैं व्हाट इज बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के बारे में बस इतना जानिए कि बूटस्ट्रैप सीएसएस का एक एज ए फ्रेमवर्क होता है, जो कि हमारा सीएसएस के डिजाइन के लिए हमारा यूज होता है। तो इसको हम लोग बूटस्ट्रैप यूज कर रहे होंगे, थोड़ा सा हम आइडिया दे दिया, आप इसके बाद पढ़ लीजिएगा। क्योंकि और ये क्या काम करता है, कंसिस्टेंसी होता है, टाइम सेविंग होता है ना, लेआउट को हमारे एडजस्ट करता है, मोबाइल टैबलेट सब पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए बूटस्ट्रैप बहुत रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होने वाला है, जैसे कि फ्रंट एंड यूजर बनाएंगे, होम पेज बनाएंगे। तो फ्रंट एंड यूजर में हम होम पेज जो बनाने वाले होंगे, उसमें हम हेडर मेनू और फुटर मेनू यूज करेंगे। तो हेडर फुटर हम लोग फ्रेगमेंट का यूज करेंगे। उसमें हम जितने फाइल पेजेस बनेंगे, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, लॉगिन अस, तो अभी हम सिर्फ मेन रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन पेज में उसमें रजिस्टर करेंगे सिंपल, और लॉगिन पेज डैशबोर्ड भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो सिंपल हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। चलिए हमने यहाँ पे देखिए हमने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे, और यहाँ पे एक फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट बनाने वाले, न्यू पे गए, और न्यू पे जाने के बाद न्यू पे जाने के बाद स्ट्रिंग स्टार्टअप प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम देखिए बाय डिफॉल्ट अगर नेट कनेक्टिविटी होगी तभी ये चलेगा, क्योंकि नेट से चलता है हमारा इस प्रोजेक्ट सर्वर। तो इम्प्लॉय मैनेजमेंट 4 करके आ रहा है, क्योंकि 4 हमने काफी बनाए हुए थे प्रैक्टिस के लिए, तो 4 करके आया हुआ। तो इसमें मैवन प्रोजेक्ट हमने चूज किया हुआ है, और जावा को जार किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि मैंने इसमें पैकेज दिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग पैकेज दे देंगे, है ना। आर्टिफैक्ट दे देंगे, वर्जन तो आपका एज इट इज रहेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज जो चीज जो अभी आप मुझे रिक्वायरमेंट है ये कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर आपको आगे भी यूज होगा कोई, तो हम उसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है, स्प्रिंग बूट डाटा जेपीए, माइस्क्वेल ड्राइवर, थीमलिप, स्प्रिंग बूट वेब। आप यहाँ से भी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, या फिर स्प्रिंग इनिशियलाइजर आप ब्राउजर पे भी जाके कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है कि यहाँ से कर लें, क्योंकि वहां से आपको फिर इंपोर्ट करना होगा।
और देन उसके बाद फिनिश कर देंगे। देखिए मेरा एम्प्लॉय मैनेजमेंट 4 करके एक प्रोजेक्ट आ जाएगा। देखिए आ गया प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट को मैं खोलूंगा तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट मेरा ये बना दिखा रहा होगा, जिसमें एप्लीकेशन क्लास बनी होगी, क्लास बनी होगी। देखिए ये एप्लीकेशन क्लास बाय डिफॉल्ट बनी होगी, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट एप्लीकेशन क्लास, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए रिसोर्स में हमारा स्टैटिक था, टेम्पलेट था। स्टैटिक में हमने बताया था CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, टेम्पलेट में हमारी स्ट्रक्चर टाइप फाइल होगी, और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें हम बार टाइप करने से अच्छा कि हमारा वीडियो लेंदी ना हो जाए, हम शॉर्ट में बनाना चाहते हैं ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए छोटी वीडियो में। तो काफी चीजें होने वाली हैं। तो अभी हम फ्रंट एंड पे ही सिर्फ काम करेंगे, फिर हम एपीआई पे अगली वीडियो में काम करेंगे। और तो अभी हम जल्दी से क्या करते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं। इसी देखिए इसी अगर आप फोल्डर में पैकेज क्रिएट करेंगे तो आपको एक पैकेज बनाएंगे तो एक एम्प्टी नेम आएगा, यानी कि हमें आपका एरर माना जाएगा कि मतलब हो तो जाएगा, पैकेज बन जाएगा। लेकिन अगर आप सही प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं तो पैकेज जो आपको बाय डिफॉल्ट बन के आया हुआ है, इसी पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे पैकेज पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जितना हमारा पहले वाला पैकेज था उसका नाम बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है, ठीक है। उसमें क्या था, एम्प्टी था, फोल्डर पे करके कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है। तो आप डॉट करके हमें एक मॉडल बनाना होगा, एक कंट्रोलर। तो पहले तो मॉडल बना लेते हैं। मॉडल में हम अपने मॉडल रखेंगे, तो मॉडल बना लिया। और मॉडल में उसकी मॉडल की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो देखिए मॉडल का पैकेज बन के आ गया। मॉडल के अंदर एक क्लास बनाएंगे, न्यू में गए और यहाँ पे क्लास पे क्लिक किया। और क्लास में हम क्लास का नाम देने वाले हैं। क्या नाम देने वाले हैं, जैसे कि हम मान लीजिए देते हैं इम्प्लॉय क्लास, ठीक है। नहीं नहीं, इम्प्लॉय खाली इम्प्लॉय देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो देखिए इम्प्लॉय हो गया। अब इम्प्लॉय में हम क्या करेंगे, इसमें मेथड में हम फील्ड डिफाइन करेंगे, ठीक है। फील्ड्स में हम क्या करेंगे, पब्लिक रखेंगे, क्या आईडी को अपनी पब्लिक, इम्प्लॉय की क्या क्या होंगी उसकी चीजों को रखेंगे। और ये डाटा टाइप लॉन्ग आप इंटीजर जो भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं आईडी को लॉन्ग ले रहा हूँ, आईडी टाइप लॉन्ग डाटा टाइप, और उसके बाद पब्लिक रखा हुआ लॉन्ग आईडी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, प्राइवेट, फर्स्ट नेम, इसमें फर्स्ट नेम होगा कॉलम। देखिए अब इसी ऐसे प्राइवेट रखा है क्योंकि इनकैप्सुलेशन आपने पढ़ा होगा, हम इसको ले रहे हैं अब इसको हम लिखने के इसलिए गेटर सटर भी बनाना पड़ेगा। सारी जितने भी एंटिटी होंगे हम ऐसे ही सारे लिख बना लेंगे। तो एक में फर्स्ट नेम हो गया, एक में मान लीजिए हमारा हो गया लास्ट नेम, और एक में हमारा हो गया ईमेल, ठीक है। एक हमारा हो जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हो जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ। कॉन्टेक्ट नंबर ले लेंगे, और एक जगह ले लेंगे हम पासवर्ड, और एक हम और बना लेंगे इसको एंटिटी, रोल और एड्रेस बनाना है। इतनी चीजें बन गई। अभी ये क्या हमारा येलो लाइन शो कर रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि प्राइवेट है, हम एक्सेस नहीं कर सकते इसको। तो इसके लिए हम गेटर सेटर का मेथड बनाएंगे। गेटर सेटर का मैंने बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सोर्स में जाएंगे, और सोर्स यहाँ पे लिख रखा है सोर्स, ये सोर्स। इसके बाद जनरेट गेटर सेटर, ठीक है, जब हम क्लिक कर देंगे और सिलेक्ट हमें रखिए, ठीक है। अब ये हमारा गेटर सेटर बाय डिफॉल्ट बन के आ जाता है, ये शॉर्टकट तरीका है। अब इसमें यहाँ पे हम कमेंट कर देंगे कि ये हमने गेटर सेटर बनाया हुआ है, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो क्योंकि जल्दी ना हो जाए, गेटर्स एंड, ठीक है, सेटर्स मेथड होता है सर गेटर सेटर। इसके हम बाय जैसे कि प्राइवेटली यहाँ पे डिफाइन किया होता है, अब हम गेटर सेटर की मदद से हम वैल्यू को गेट सेट कर दिया, ठीक है। इससे क्या होता है फायदा, इससे यूज होता है कि हम अपने वैल्यू को हम बता सकते हैं कि हमारी वैल्यू किस टाइप की है, हम रिफर करा सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप की है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग ईमेल हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा तो उसको गेटर सेटर के वैल्यू से डिफाइन कर दिया। तो अब ये एक्सेस हो सकता है। देखिए यहाँ पे यही लाइन बैठ गई। अब हमने स्ट्रिंग भी क्योंकि इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ पे हम टू स्ट्रिंग बनाएंगे। तो सॉल्व आएंगे वैसे ही जनरेट टू स्ट्रिंग, देखिए आप सिंपली यहाँ पे जनरेट कर देंगे, जनरेट टू स्ट्रिंग, सिंपल आपका ये काम हो गया, ठीक है। ये हमारे मॉडल में से क्लास इम्प्लाई के बनाइए सिंपल। अभी हमने जावा का इसे सिंपल से यूज किया, अभी हमने एचटीएमएल तो बनाया नहीं, चलिए एचटीएमएल का यूज करते हैं। तो एचटीएमएल यूज करने से पहले देखिए स्टैटिक पढ़ा है, स्टैटिक में हम पहले इमेज को डाल देते हैं अपनी। तो इमेज डालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल स्टैटिक पे गए, स्टैटिक पे जाने के बाद न्यू पे गए, और न्यू पे जाने के बाद हम अपना एक फोल्डर बनाने वाले हैं क्योंकि फोल्डर के अंदर इमेज को रखेंगे। तो इमेज करके एक फोल्डर बना देते हैं, इमेज, इसको करते हैं फिनिश। अब फोल्डर के अंदर हम इमेज रखने वाले, इमेज हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई, वहां से कॉपी कर ले आएंगे फट से। ये हमारा कंट्रोल C कॉपी कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे आगे कंट्रोल V, ठीक है। देखिए इमेज के अंदर हमारी आ गई इमेज। अब टेम्पलेट में जाएंगे, टेम्पलेट के अंदर हम जो है
टेम्पलेट में हम अपना एक फोल्डर बनाएंगे फ्रेगमेंट का। फ्रेगमेंट्स क्या है, अभी हम इसके बारे में आप बताते हैं क्या है फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स के बाद हम फ्रेगमेंट में सारी फाइलें रखेंगे। इसमें सारी चीजें इससे कि फ्रेगमेंट में हेडर फुटर बना के रखेंगे, और बाकी जितनी फाइल जैसे हम होम का बनाएंगे तो होम न्यू में करके एक एचटीएमएल फाइल बनाएंगे। एचटीएमएल फाइल बनाने का तरीका, फाइल में जाएंगे, सिंपल यहाँ फाइल पे अगर आप होम लिखेंगे सिंपल इंटर कर देंगे तो गलत आए। अब हमको एक्सटेंशन लगाना होगा। एक्सटेंशन एचटीएमएल का बना रहे हैं तो एचटीएमएल लगा लेंगे, ठीक है। होम डॉट एचटीएमएल इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। होम डॉट एचटीएमएल का फाइल आ गया, तो और फ्रेगमेंट का भी आ गया, ठीक है। तो अभी फ्रेगमेंट के लिए मैं हेडर फुटर मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बाकी चीजें मैं आपको वहां से कॉपी करके दिखा दूंगा तो कैसे मैंने किया था। तो सिंपल अभी देखिए कि मैं यहाँ पे हेडर को बताना होगा फ्रेगमेंट के अंदर। जो फ्रेगमेंट फोल्डर में जाएंगे, पहले फोल्डर के अंदर हम एक न्यू जाएंगे, एक फाइल बना लेंगे, फाइल का नाम रखेंगे हेडर, क्योंकि हेडर बाय डिफॉल्ट वहाँ पे शो कर देंगे। तो हेडर हेडर डॉट एच टी एम एल, उसके बाद फिनिश। अब हेडर और एचटीएमएल हो गया। अब इसके अंदर हम पहले तो बता देंगे कि हमारी डॉक टाइप चीज होने वाली, डॉक्यूमेंट टाइप की चीज होने वाली, और इसमें हम एचटीएमएल को यूज करने वाले एचटीएमएल और एक्सएमएलएनएस, ठीक है, इश्यू। तो इसमें हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे होंगे, थोड़ा हम इसको पार्ट को स्किप कर देंगे, लेकिन आपको बताते ही जाएंगे कि हमने कहाँ से क्या किया है। टीएच अब देखिए यहाँ पे लिंक मुझे ऐड करनी है, आप चाहिए तो लिंक मैं बता दूंगा आपको। यहाँ से मैं थोड़ा आपको थोड़ा गाइडेंस दे दूं, क्योंकि मैं कुछ इसमें सीएसएस बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया। तो थीमलैब जो थीमलिप का ये कोड दिया हुआ है, यही कोड थीमलिप का मैं थीमलिप से एक्सेस से कॉल करूंगा। तो बस ये कोड मैंने कॉपी कंट्रोल सी कर लिया है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यही से आप समझेंगे, अभी इसमें बूटस्ट्रैप भी आगे यूज होगा। तो यहाँ पे मैंने बूस्ट आप थोड़ा सा थीमलिप के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरे थीमलिप की वेबसाइट है, और इसमें पूरा हर चीज डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इकोसिस्टम है, हर चीज के बारे में कि थीमलिप क्या है, कैसे क्या यूज हो सकता है ना, कौन कौन से इसके प्रॉपर्टियां हो सकती हैं। तो इसके मतलब टीएस के करके और रिप्लेस का क्या, इंसर्ट का क्या है, और भी इसके बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई। बेसिक आप इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। इस थीमलिप क्यों यूज होता है होम से जाके। और यहाँ पे थीमलिप के बारे में जब आप पढ़ लेंगे, एक चीज और पढ़ लीजिएगा अपना, थोड़ा बूटस्ट्रैप के बारे में जानेंगे। बूटस्ट्रैप से जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, और जैसे हमें कोई भी हेडिंग बनानी होती है तो सिंपल हमें हेडर सर्च पे चाहिए, तो हम हेडर सर्च करते हैं। अब हेडर टाइप का जो चाहिए हमें, ड्रॉप डाउन कैसा हेडर चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग जो भी लिंक हमें चाहिए, से हमें ये ड्रॉप डाउन वाला नहीं चाहिए था, हमें एक हेडर जो हमने यूज किया हुआ है, तो ड्रॉप डाउन अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले लेंगे जो भी। जिस अब यहाँ पे आपने आके चेंज कर लीजिए, एक्शन है, आप अपने हेडर का नाम दे देंगे ड्रॉप, है ना। यहाँ पे ये देखिए टॉगल ड्रॉप डाउन है। तो जिस जो आपको डाटा चाहिए आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सिंपल यहाँ से कॉपी हो जाएगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने भी यहाँ से यहीं से उठाया हुआ था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली उठा लेता हूँ। आई थिंक नीचे हो रहा था ये, ये था सेकेंडरी बटन, जिसमें हमारा लेफ्ट साइड में हमारा लिखा हुआ था, राइट साइड बटन टाइप के थे, ठीक है। और बीच में हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, लेफ्ट साइड में हमारी इमेज थी, राइट साइड हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। कुछ इस तरीके से लेआउट था, तो हमने काफी मिक्स करके किया हुआ है। तो आपको इधर हम अभी हेडर बनाने वाले हैं, हेडर का देख लेते हैं। इसमें ये वाला हेडर आई थिंक लिया था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ दिखाता हूँ आपको। ये कोड आप देख सकते हैं, हेडर का मेरा कोड है, जिसमें मैंने हेडर का डॉट एचटीएमएल लिया हुआ है, एक्सएमएल। तो यही कोड को मैं क्या करूंगा वहां पे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इसमें मैंने एचटीएमएल से यूज किया हुआ है। सिंपल अभी इसको पेस्ट कर देते हैं, और फिर कुछ इस तरीके से हेडर दिखने वाला है, ठीक है। फूटर को मैंने हेडर फूटर को मैंने यहाँ से लिंक, यही जो मैंने कोड लिखा हुआ था मैंने एज यूज किया हुआ था, तो अब मैंने बूटस्ट्रैप से निकाल के यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे पेस्ट कर लिया, और एज उसका डिफिनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ। जैसा कि मैंने हेडर को यहाँ पे, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे डिफाइन करूंगा, हो सकता है वीडियो लेंथी हो जाए। बस आपको ये समझाना चाहता हूँ, मैंने फूटर को भी ऐड कर दिया साथ ही साथ में। और हेडर फूटर फ्रेगमेंट के अंदर रखा हुआ है। हेडर का मतलब देखिए क्या किया है, यहाँ पे लिंक मैंने आपको बताई थी कहाँ से कॉपी करी थी, और ड्यू आईडी आईडी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। हेडर को डिफाइन करने का तरीका ये है कि आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है, जिसको मैंने हेडर नाम से डिफाइन किया, और टीएच फ्रेगमेंट यानी थीमलिप का जो फ्रेगमेंट यूज होता है उसको मैंने हेडर नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टियां यूज करी हुई हैं, इसमें स्टाइल सीएसएस लिंक दिया हुआ है, एंड हेडर। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लास दी हुई है, क्लास के बाद यहाँ पे मैंने उसका नेविगेशन दिया हुआ है, जैसे कि लेफ्ट लेफ्ट साइड पे मेरा लिख के आएगा कोडिंग इन्वेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर ये सब नहीं लिखना चाहते, लेकिन ये एक सिंटेक्स लिखा रखे ताकि डिजाइन दे दिए। और राइट साइड में मेरा लिख के आएगा ये 9 बार के यूज बूटस्ट्रैप का यूज करके, अबाउट एस, कॉन्टेक्ट अस, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, सब लिख के आएंगे, ठीक है। अब फूटर में मैंने क्या किया है,
फूटर में मैंने सिंपली फूटर का भी यूज किया फूटर सेक्शन में। और देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे एचटीएमएल जो फाइल थी वो ऊपर हमने एचटीएमएल फाइल ओपन किया डॉक्यूमेंट, लेकिन नीचे क्लोज नहीं किया। वहीं फूटर में हमने इसको लास्ट में क्लोज किया है, क्लोज किया पर ऊपर से ओपन, क्योंकि हेडर हमने ऑलरेडी ओपन कर दिया है। अब सिर्फ एक बार हमने हेडर फुटर बना दिया। अब थीमलेट का यूज यही इसलिए होता है कि हम इसे बार बार इसको रियूजेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बीजे डार्क कलर लिया है, ये बूस्टर की प्रॉपर्टियां यूज हुई हैं। और यहाँ पे बूस्टर में थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ले लिया है कि अबाउट अस लिंक लिया है, अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस लेवल। और इसके बाद यहाँ पे सीएसएस प्रॉपर्टी आपको बने साइट दिखाई थी, वहां से ही डायरेक्टली आप एक्सेस करके देख लेंगे, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। हेडर फुटर जब आपका बन जाएगा सिंपल, अब आपका होम पेज बनाना है। होम पेज में क्या है, होम पेज बनाने के लिए आप यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी थी। अब एचटीएमएल फाइल के बाद हमने सिंपल यहाँ पे एक इसका आईडी पहले डिफरेंस ले लेंगे। जैसे हेडर फुटर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो यहाँ पे लिखते हैं ड्यू टीएच डिफरेंस रिप्लेस इज इक्वल टू फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट्स इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हेडर हेडर और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कमेंट और डॉट डॉट यहाँ पे लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई कंटेंट लिख सकते हैं। तो ये मैं सिंपली इसलिए लिया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अभी मैं इसको कोड को लिखूंगा तो काफी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कम से कम कुछ लाइन होगा। तो इसमें मैंने डिव टैग लिया, क्योंकि ब्लॉक ऑफ कोड टीएच थीमलिप का यूज किया। रिप्लेस अगर यहाँ पे इंसर्ट यूज करता सिर्फ इंसर्ट हो सकता था, लेकिन रिप्लेस कर दिया, यानी बाकी जो ऊपर की चीजें होने वाली वो रिप्लेस हो जाएंगे। और फ्रेगमेंट का यूज किया हुआ, फ्रेगमेंट का यानी कि फ्रेगमेंट हमारे फोल्डर के अंदर फ्रेगमेंट है, फोल्डर के अंदर हमारा एक हेडर नाम की फाइल पड़ी हुई है, इसलिए फ्रेगमेंट फोल्डर से लोग पाथ दिखा शो कर रहा है। उसके बाद हेडर भी हमारा पाथ शो कर रहा है, एंड हेडर जो हमने आइडेंटिफायर दिया तो हेडर चूज करके कर दिया है। ठीक है, तो इसको भी मैं एज ए स्किप करके फिर सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए अभी हमने इसमें सारी चीजें लिखना पड़ता, काफी वीडियो लेंथी हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने प्रीवियस में करा हुआ था। तो इसमें मैंने क्या किया, सिंपल ड्यू टैग बनाया हुआ रिप्लेस, ये तो मैं आपको डिफाइन कर दिया था। इसके बाद मेन कंटेंट बनाया, कंटेनर में मैंने क्लास रो बनाई है, इसको रो टाइम में लेके, और एक लेफ्ट साइड का इमेज दिया हुआ कि यहाँ पे हम लेफ्ट साइड कंटेनर बना रहे हैं, एक राइट साइड का देगा। लेफ्ट साइड में हम इमेज रखेंगे, तो एक लेफ्ट साइड का इमेज के लिए कंटेनर बनाया, इमेज का कंटेनर के नाम से, और उसमें इमेज का सोर्स दिया। ये थीमलिप अगर हम कोई लिंक से इमेज कॉपी करें तो एचआरएफ का लगता है, लेकिन एसआरसी हम सोर्स यहाँ स्टैटिक में रखे हुए हैं। और आपको ए रेट ऑफ करली ब्रैकेट आपको पढ़ाया हुआ था उसमें कि इससे हम लोग स्टैटिक वाली चीज को टेम्पलेट्स पे कॉल करते हैं, जैसे कि हम पहले दिखा दें। यहाँ पे देख सकते हैं बूटस्ट्रैप में ए रेट ऑफ करली ब्रैकेट हम थीमलिप में यूज करते हैं कि स्टैटिक में अगर कुछ पढ़िए उसको हम रेफरेंस के टेम्पलेट में एचटीएमएल टेम्पलेट में ला के करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने उसके बाद क्या किया, इमेज अल्ट इमेज हेयर, उसके बाद ड्यू टैग राइट साइड फॉर्म, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कंटेंट नंबर सारी डेट ऑफ बर्थ उसमें सब दे दिया है। उसके बाद एड्रेस दे दिया है। और आपको पता होगा बेसिक लेबल भी यूज करते हैं कि एक लेबल में आना चाहिए। और टैक्स एरिया हमारा सीएसएस प्रॉपर्टी लग रही है। नेम प्लेस होल्डर हमारा बताता है कि प्लेस के अंदर हमारा इंटर एड्रेस लिख के आएगा और टैक्स एरिया में लिख के आएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ ऐड किया, पासवर्ड हो गया, सबमिट बटन, और लास्ट में हमने इसको फूटर को कॉल भी ऐसे किया, सिंपल थीमलिप रिप्लेस फ्रेगमेंट फोल्डर के अंदर था फूटर था, यहाँ पे हेडर था, बस यहाँ पे चेंज फूटर हो गया, और यहाँ पे फूटर आइडेंटिफायर बनाया था, बस इतना चीज। और लास्ट में हमने ये कंटेंट ऐड कर दिया है, बस। तो इतना हमने किया है। अब इसके बाद हम लास्ट ये तो आपने देखा, एक चीज और हमने ऐड कर दी, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चूज किया, जिसमें हमने रूट दिया हुआ है और रूट के बाद पासवर्ड दिया हुआ है, और अपना ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो इतना देने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन का थीमलिप का दे सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का तरीका अपना अपना होता है, लेकिन आप कुछ चीजें कॉमन होंगे, बाकी यहाँ पे हो सकता है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें बदली हो, लेकिन कुछ चीजें सेम हुई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको सेव कर दिया है। इसके बाद एक चीज और करना है, यहाँ पे इम्प्लाई का बनाया था एक, यहाँ पे पैकेज में जाएंगे, न्यू न्यू बजाने के बाद एक पैकेज बना लेंगे। पैकेज का नाम रखेंगे डॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर से ही सारी चीजें कंट्रोल होंगी। और उसके बाद फिनिश। कंट्रोलर के अंदर हम एक बनाएंगे क्लास, क्लास नाम रखेंगे न्यू, और न्यू के नाम रखेंगे एक बार क्लास नाम रखेंगे क्लास का नाम रखेंगे इम्प्लाई कंट्रोलर। तो ठीक है, इम्प्लाई इम्प्लाई कंट्रोलर, ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे कर देंगे फिनिश। तो इम्प्लाई कंट्रोलर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल यहाँ पर एक इसको दे देंगे इंटर, यहाँ पे देंगे एनोटेशन जिसका नाम देंगे कंट्रोलर। और कंट्रोल इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, थोड़ी देर बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक गेट मैपिंग लगाएंगे। गेट मैपिंग क्यों लगाते हैं, एनोटेशन गेट मैपिंग का लगाएंगे ताकि हमें डाटा को फेच करना है, रीड करना है, तो इसलिए हम गेट मैपिंग। ऐसे पोस्ट मैपिंग हो गया, अभी हम फर्दर आगे समझेंगे, बेसिक आप खाली समझिए।
एक अभी हम होम पेज का बना के दिखा रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे पब्लिक होम, और यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे। रिटर्न किस पे आना चाहिए, होम पेज पेज बनाया है तो होम पे भी करा लेते हैं फिलहाल। और यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेंगे, तो इस पे कर जाएंगे इंपोर्ट करेंगे। तो हमारा अभी एक ही हमने गेट मैपिंग बनाई हुई है, इसको भी सेव कर लेंगे। तो अभी एक बार फिर से अपने रिकॉल कर लेते हैं। हमने एक, ये तो हमारी बाय डिफॉल्ट की मेन क्लास थी, मेन क्लास से ही रन होगा। एम्प्लॉय कंट्रोलर था, बन गया है मेरा। एम्प्लॉय की एंटिटी सबसे पहले मैंने बना दी थी। उसके बाद यहाँ पे इमेज का मैंने डिफाइन, हेडर फुटर मैंने आपको दिखाया कैसे। और कोई भी क्वेरी आप बूटस्ट्रैप मैंने करा हुआ सिंपल, आप कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हेडर फुटर बना सकते हैं, बस आपको लेआउट समझ में आना चाहिए। होम पेज बना दिया, और डाटा होम पेज में मैंने सिंपल होम पेज उसकी जो भी इंटाइटी थी मैं ऐड कर दिया हूँ सिंपल, और लास्ट में बटन दे दिया है सबमिट का और रजिस्टर का, ठीक है। और लास्ट में फूटर को ऐड कर दिया, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में मैंने अपने अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी एक्सेस कर दी है। इतनी चेंजेस किए, बाकी कुछ चेंजेस भी नहीं हुआ है। और एक चीज और, यहाँ पे देखिए मैं डाटाबेस का नाम रजिस्टर डीबी दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं E4 से बना रहा हूँ, तो E4 से नहीं बना रहा हूँ, A4 लेते A4 डाटाबेस बना, या फिर मैं लेता हूँ रजिस्टर होम, होम करके बना दे रहा हूँ होम डिबी। अब मैं अपना जरा एसक्यूएल पर सेव करके इसको पहले सेव कर लेता हूँ। देखता हूँ होम नाम से मेरा डाटाबेस में कोई है तो नहीं इसके। यहाँ पे देखिए, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं जितने भी डाटाबेस मेरे शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं नहीं है, तो यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ, होम डीबी, ठीक है। ये देखिए इसको हो गया, अब इसको सीधा क्रिएट करेंगे। तो अगर ये ग्रीन सिग्नल आ गया तो यानी यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, हमारा होम डीबी आ जाना चाहिए। तो ये होम डीबी आया है। अब ये देखिए इसके ऊपर हमारा होम डीबी करके आ गया, ठीक है। ये हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया था। डाटाबेस एक बार क्रिएट कर देंगे, देन आपका प्रोग्राम सर्वर पे रन कैसे होता है, फिर हम डाटाबेस स्टोर भी कराएंगे कैसे कराएंगे, तो आगे देखेंगे। तो अभी बेसिकली हमने कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बनाया हुआ है किसका, मेथड का, गेट मैपिंग का, जिसको सिर्फ होम को गेट कराएगा। यानी यूआरएल ले जाने का तरीका यही है, रिक्वेस्ट यूजर को यूआरएल पे एक्सेस कराने का, रिस्पॉन्स देने का। वही इंप्लाई एंटिटी बनाई है, उसके बाद हमने इमेज फूटर हेडर को यूज करके एप्लीकेशन डाउनलोड। चलिए इसको रन करके देखते हैं इमेज। और इसको इमेज रन करके देखने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे रिलॉन्च करना पड़ता है स्टोरी। अब यहाँ पे जाएंगे प्रोग्राम में, और उसको राइट क्लिक करेंगे, रन एज दिख रहा होगा, रन एज पे जाएंगे, और यहाँ पे स्प्रिंग बूट ऐप पे जाएंगे। और प्रोग्राम हमारा है, ये देखिए रन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए सर हमारा प्रोग्राम रन हो गया, लोकल हॉस्ट 8080 पाथ रन हो गया, ठीक है। तो अभी इसको क्या है, रन तो हो गया। अभी हमने हमने इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, जाएंगे अपने ब्राउजर पे, हमारे ये ब्राउजर यहीं पे था। और उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं HTTP, यहाँ पे एच टी लोकल आदमी तो आपको ऐसा टाइप करना है, एच टी टी पी कॉलन स्लैश स्लैश और लोकल हॉस्ट कॉलन 8080, इसके बाद इंटर कर देना है। तो देखिए हमारी वेबसाइट इतनी बन चुकी है। तो फ्रंट एंड हमारे पास आ चुका है, जिसमें हमारा हेडर, अभी जो डिजाइनिंग चल रही थी वो यही चल रही थी। फुल हेडर में मैंने सिंपल इतना ही ऐड किया था, ये पार्ट। और फूटर में ये नीचे का पार्ट ऐड किया हुआ था, जिसमें मैंने ये लास्ट में सेक्शन, और देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या दिया था हमने, क्यों सब कुछ क्या दिया था, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट वाइट दिया था, है ना। तो इस तरीके से, और देखिए यहाँ पे जो जो एंटिटी मैंने दी थी वही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कंट्रोलर डेट ऑफ बर्थ। तो अभी तो मैंने एक ऐसे इंटरफेस बनाया हुआ है, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैं इसको कोई वर्क करूंगा अबाउट अस पे, तो अभी वर्क नहीं करेगा। आपको अबाउट अस का पेज बनाना होगा, कॉन्टेक्ट अस का बनाना होगा, लॉगिन एप्स का, सबके बनाने होंगे। और फिर इसमें मैं आगे फर्दर एपीआई भी कॉल करूंगा, उसमें जो भी वैल्यू दूंगा उसको बाद में सबमिट जब करूंगा, तो हमारी जो है डाटाबेस में सर्वर जाएगा भी। तो अभी तो एक थीम बनाया हुआ है। तो आपको समझ में आया कि मैं कैसे स्प्रिंग बूट में एचटीएमएल फाइल को कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ये एक पहला पार्ट था, जिसमें मैंने थोड़ा चीजें बूटस्ट्रैप की चीजें थी और ऐड की है, जो कि मैंने साइट से बताई हुई है। और थीम लिस्ट का थोड़ा मैं, आप स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे है, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने कोड पे वापस आते हैं। हमारा ब्राउजर 8080 पे रन हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक आपने समझा, इसमें कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बताइए। जैसे कि हेडर फ्रेगमेंट के अंदर था, हेडर में सिंपल हमने जो हमारा लिंक था वही ऐड किया था, ठीक है। तो अभी हम अब चलते हैं अपने स्लाइड पे। अब वो देखिए हमारा जो बॉटम क्लिक किया था, तो इस तरीके से हमारा फूटर था। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे कि हमने जो हेडर में क्या किया था सिंपल,
हेडर में डिफ्रेगमेंट डिफरेंशन टीएच फ्रेगमेंट हेडर डिफाइन किया था, ठीक है। तो डिफाइन करता रियूजेबल हेडर फ्रेगमेंट, यानी रियूजेबल यानी कि बार बार हमें रियूजेबल कर सकते हैं, इस फ्रेगमेंट का यूज करके कर सकते हैं। यानी पेज बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन, जिसमें नेविगेशन बार 9 बार यूज हुआ है, तो ये नेविगेशन बूटस्ट्रैप का पार्ट है, ठीक है। नेविगेशन बार क्या कंटेन करता है, लिंक्स टू साइट मेन पेज। तो अभी क्या है कि अगर इसको हम आप कहेंगे कि इसको अगर आप ये तो सर्वर पर रन करा रहे हैं, अगर इसको मैं डायरेक्टली यहीं पे रन करा के देखूं, जैसे होम पेज है तो यहाँ पे राइट करके ओपन विथ वेब ब्राउजर रन कराते हैं ना, तो देखिए इस तरीके से डिजाइन नहीं ऐड हो रही, क्यों? क्योंकि अभी हमारा तो डिजाइन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वेब ब्राउजर है यहाँ पे रन सर्वर पर रन हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्राउजर पे लिखा हुआ है कि रेस्पॉन्सिव लेआउट, क्योंकि ये कंटेंट लिंक है हमारा साइट से लिंक हुआ है, तो साइट से लिंक है। वेब ब्राउजर तो हमारा स्टैटिक चल रहा है, तो डायनेमिक के लिए हमारा जो है नेविगेशन बार के लिए हम लिंक से एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब नो बार लिंक्स या अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड ये सब भी हम लोग पेजेस को लाइक करते हैं। उसी तरीके से हम फूटर में क्या किया, फूटर में हमने सिंपल जो कोड लिखा हुआ है, जैसे फूटर सेक्शन बनाया हुआ था, उसमें बीजी कलर कंटेनर दिया हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे फूटर का आउटपुट आया था और उसको एक्सप्लेन करते क्या था। तो बीजी कलर डार्क टेक्स्ट वाइज जो था हमारा कलर को बताता था, वो उस टाइप की बैकग्राउंड कलर होगा, व्हाइट टेक्स्ट होगा, है ना। सेंटर में कंटेंट होंगे, पैडिंग होगी, पैडिंग पी वाई था ना, पैडिंग। तो इनर लेआउट क्या था, कंटेनर सेंटर फूटर कंटेंट एंड सेट इन विथ, तो क्रिएट ए ग्रिड लेआउट। तो अभी क्या है, क्विक लिंक्स मैंने बनाई थी, यहाँ पे नीचे फूटर में देखा होगा आप, क्विक लिंक्स करके बना था, अबाउट अस पे लिंक बने हुए थे ना, ईमेल फोन कांटेक्ट के, और फूटर स्टाइलिंग दिया था, और वहीं बूटस्ट्रैप इंक्लूड किया था, सीडीएन लिंक मैंने आपको बताया कि वहां से आप थोड़ा बूटस्ट्रैप के बारे में जानकारी रख लेंगे तो आपके लिए प्रॉपर सही रहेगा। देन अब इस वीडियो को मैं इन कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाली इस वीडियो में आगे मैं देखूंगा एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, और थोड़ा इसको जल्दी बताने की कोशिश करिए ताकि वीडियो ज्यादा जल्दी ना हो जाए, और हो सकता है आपको टाइपिंग करें, थोड़ा प्रैक्टिस वो बढ़ाइए, और साथ ही आगे एपीआई को कॉल करिए। बाद में इंटीग्रेशन के लिए हमारे आज नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।